अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दूसरे चैप्टर का वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। स्पीड किसे कहते हैं, अब डेफिनेशन के जरिए हम इसे समझते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है तो उसे दूसरी जगह जाने तक भी टाइम लगता है। अब फर्ज करें हमारे पास एक गाड़ी है, वो पॉइंट ए पर खड़ी है, ठीक है, और उसने जाना है पॉइंट बी तक। तो जब ये गाड़ी यहाँ से बी तक डिस्टेंस कवर करेगी तो साफ जाहिर है उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने तक उसे टाइम भी लगेगा, ठीक है। अब यहां से वहां तक क्या कवर कर रही है कार, डिस्टेंस कवर कर रही है, और उसके साथ क्या लग रहा है, टाइम भी कवर हो रहा है, ठीक है। अब फर्ज करें मैं अगर यहां पर खड़ा हूं, मुझे यहां से वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा भी 1 सेकंड या 2 सेकंड टाइम लगा मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने तक, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं स्पीड, कि किसी यूनिट टाइम के अंदर, किसी टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर करना क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम ड्राइव करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। किसी भी टाइम के अंदर कोई भी डिस्टेंस कवर करना क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अब स्पीड का जो सिंबल होता है वो होता है v, स्मॉल v, ठीक है। और जो डिस्टेंस का सिंबल होता है बेटा वो होता है s, और जो टाइम का होता है वो क्या होता है t। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किस चीज का, स्पीड का, ठीक है। अब स्पीड की यूनिट की बात कर लेते हैं। स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो हम इसी फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। वो कैसे, वो देखते हैं हम। अब हमारे पास जो स्पीड है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, एस ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जब डिस्टेंस एक पॉइंट दूसरी पॉइंट तक हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो बेसिकली ये क्या हम कवर कर रहे हैं, इसकी लेंथ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ जो होती है, लेंथ का यूनिट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, मीटर। लेंथ को हम किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। और जो टाइम होता है, टाइम को हम किस चीज में मेजर करते हैं, सेकंड्स में, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड, और इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यूनिट किस चीज का, स्पीड का। अब बात करते हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे बच्चे ये बात याद रखिएगा, जहां पर भी डिस्टेंस की बात आ रही होगी तो वहां पर हम क्या समझेंगे, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क था, स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ना कि किसी डायरेक्शन की, ठीक है। तो जहां पर डिस्टेंस की बात आ रही होगी तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। अब फर्ज करें एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, साफ जाहिर है उसे कोई ना कोई वक्त लग रहा है।
अब ये जो टाइम होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर कर रहा होता है तो टाइम सेम नहीं रहता, कभी टाइम चेंज होता रहता है, कहीं पर उसकी स्पीड कम होती रहती है, कहीं पर स्पीड ज़्यादा होती रहती है, तो उसके लिहाज से टाइम भी चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, अब फर्ज करें ये हमारे पास एक गाड़ी है, ए पॉइंट पर खड़ी है और दूसरी, और उसने जाना है बी पॉइंट तक। अब इसने यहां से लेकर बी पॉइंट तक इसने डिस्टेंस कवर करना है। अब वो कहता है अ स्पीड हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। अब यहाँ पर इंटरवल की बात की गई है। इंटरवल कहते हैं कि अगर ये हमारे पास जो पूरी लेंथ है ये हमारे पास है 15 मीटर की, ठीक है। अब 15 मीटर के हम इंटरवल्स बना लेंगे। अब फर्ज करें ये एक इंटरवल हो गया, ये दूसरा इंटरवल हो गया, ये तीसरा इंटरवल हो गया, ये हमारे पास इंटरवल हैं 15 मीटर के, तकसीम किया गया है, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है फर्ज करें यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है। तो उस गाड़ी को अगर इस पॉइंट से दूसरे इंटरवल तक जो हमारी लेंथ है 1 मीटर, उस 1 मीटर को कवर करने के लिए अगर उसे 1 सेकंड लग रहा है तो अगले मीटर में 1 मीटर में उसे 1 सेकंड ही लगेगा। मतलब सेम इंटरवल में अगर सेम टाइम के साथ कोई डिस्टेंस कवर कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड कौन सी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। आई होप स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। हमने स्पीड में किस चीज के बारे में बात की थी, डिस्टेंस के बारे में, और यहां पर वेलोसिटी में हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो इसका मतलब वो क्या कवर कर रही है, वेलोसिटी। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब फर्ज करें ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पाथ है। हम यहां बात किस चीज की कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करने की बात कर रहे हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उस चीज को हम कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा, वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो या फिर डिस्टेंस कवर कर रही हो तो साफ जाहिर है उसके लिए उसको टाइम भी लग रहा है। तो यहां पर हम टाइम को जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। कोई भी बॉडी टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उस चीज को हम कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है हमारे पास, डी ओवर ओवर टाइम का सिंबल टी, ठीक है। अब इसका हम यूनिट फाइंड करते हैं, कैसे यूनिट फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो तो उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया हमारे पास, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। अब मीटर को हम m ओवर सेकेंड्स को हम s, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब ये बताएं कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। जहां पर डिस्टेंस की बात की जाएगी मतलब क्या होगा कि वो क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होगा वहां पर किस चीज की बात हो रही होगी, वेलोसिटी की बात हो रही होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर वेलोसिटी भी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। अब ये भी यूनिफॉर्म स्पीड की ही तरह है लेकिन इसमें किस चीज का फर्क है, डिस्प्लेसमेंट का। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be। अब जैसा कि एक एरोप्लेन है वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एरोप्लेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। अब टाइम जो इंटरवल है वो, अब जो इंटरवल्स हैं वो हमारे पास है, हमने ये इंटरवल्स बना दिए, ठीक है। अब जो अब जो एरोप्लेन है वो अगर 1 किलोमीटर सफर कर रहा है किस में, 1 आवर में, ठीक है। पहले इंटरवल में अगर 1 किलोमीटर अगर सफर कर रहा है 1 घंटे के अंदर तो अगले 1 आवर में वो 1 किलोमीटर सफर करेगा, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस चीज को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। आई होप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। यहां तक के लिए इतना काफी। खुदा हाफिज़।